नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा महिला कांग्रेस ने प्रेस वार्ता की है। वहीं दूसरी खबर चंडीगढ़ से है, जहां नगर निगम के मतदान में हुई कथित धांधली को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन जारी है। तीसरी खबर यमुनानगर से है, जहां मुख्यमंत्री ने भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को इसके निर्माण के लिए 6,900 करोड़ रुपए का टेंडर अलॉट कर दिया है। और चौथी खबर फरीदाबाद से है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी के चरित्र पर शक होने के चलते उस पर जानलेवा हमला कर दिया। तो 4 बड़ी खबरों की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर पहली जो तस्वीर है वो कांग्रेस विधायक दल की बैठक की है। ये बैठक जारी है, इसमें बजट सत्र में किस तरीके से सरकार को घेरना है इसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। दूसरी तरफ नगर निगम कार्यालय पर जो कार्यकर्ता पहुंचे हैं, नगर निगम मेयर चुनाव में जो कथित तौर पर धांधली की बात कही जा रही थी, उसको लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का फिलहाल अभी भी जारी है। और तीसरी तरफ तीसरी तस्वीर जो है वो मुख्यमंत्री ने टेंडर को मंजूरी जो दी है उससे बड़ी विकास कार्यों के होने की बात कही जा रही है, वो तस्वीर है। और चौथी खबर जो है वो क्राइम को लेकर के है, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी के चरित्र पर शक होने के चलते उस पर जानलेवा हमला किया। तो 4 बड़ी खबरों की चारों तस्वीरें आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर पहली खबर जो है वो कांग्रेस विधायक दल की बैठक को लेकर के है, जो बैठक फिलहाल जारी है। इसमें बजट सत्र में रणनीति कैसे सरकार को घेरना है वो बनाई जा रही है। चलिए शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल होंगे। इस बैठक में कांग्रेस के सभी विधायकों की मौजूदगी में हरियाणा के बजट सत्र को लेकर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि हरियाणा का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू हो रहा है, जिसमें 23 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। साथ ही आपको यह भी बता दें कि विपक्ष एक बार फिर से पूरी तैयारी के साथ सरकार को घेरने की तैयारी में जुट चुका है। तो खबर आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक जो है उसमें तो बजट सत्र होने वाला है हरियाणा का, जहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस जो है वो लगातार सरकार को किस तरीके से घेरना है इस पर रणनीति बना रही है। बजट में कौन कौन से मुद्दे ऐसे होंगे जिस पर सरकार को घेरा जा सके, इसको लेकर के विपक्ष लगातार रणनीति बनाता नजर आ रहा है। इसी सिलसिले में बैठकें भी हो रही हैं और इस बैठक के चलते एक और बैठक होनी है, जिस बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत तमाम जो कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता है वो शामिल होंगे। इसमें पूरा जो विधायक दल है कांग्रेस का वो शामिल होगा, जिसमें एक रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरीके से सरकार के जो है कामों को लेकर के और पूरे कामकाज को लेकर के क्या कुछ सवाल विपक्ष के तरीके से उठाए जाए, उस पर चर्चा होनी है। तो चंडीगढ़ में ये बैठक है और जिसमें आपको बता दें कि बजट सत्र होने वाला है 20 फरवरी से, और खबर सामने आ रही है कि 23 फरवरी को ये बजट पेश होगा और 2 सत्रों में ये बजट होगा, ये भी सामने आ रही है बात। लेकिन अभी फिलहाल जो जानकारी है उसमें यह है कि विपक्ष अपनी तैयारियों में पूरी तरीके से लगा हुआ है कि किस तरीके से कौन कौन से मुद्दे ऐसे हो सकते हैं जिन पर सरकार को घेरा जाए। तो चंडीगढ़ से ये तस्वीरें बैठक की, जहां पर कांग्रेस की विधायक दल की बैठक जारी है और इस बैठक में तमाम तरीके के मुद्दों पर चर्चा हो रही है कि जो बजट सत्र होने वाला है 20 फरवरी से शुरू होगा और 23 फरवरी को बजट पेश होगा। तो इसमें क्या कुछ ऐसी नीतियां हो सकती है, क्या कुछ रणनीतियां हो सकती है जिससे सरकार को घेरा जा सके, सरकार के कामकाज पर सवाल उठाया जा सके। तो विपक्ष की जो तैयारी है वो लगातार तेज दिख रही है और इसी कड़ी में चंडीगढ़ में जो है कांग्रेस विधायक दल की बैठक रखी गई है। जो बैठक फिलहाल जारी बताई जा रही है, इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत तमाम जो नेता है कांग्रेस के वो शामिल है और सरकार की गतिविधियों पर, सरकार के कामकाज पर कैसे सवाल उठाए जाए, कौन कौन से मुद्दे ऐसे होंगे जिस पर सरकार को घेरा जाए, इसको लेकर के लगातार चर्चा जो है वो चल रही है।
तो बैठक की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम कांग्रेसी नेता बैठे हुए हैं, जो बैठक की में प्रतिभाग जिन्होंने किया है, और तमाम सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर चर्चा चल रही है। बैठक में आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई विधायक, लगभग सभी विधायक यहां पर मौजूद हैं। बजट सत्र को लेकर के रणनीति बनाई जा रही है। तो चंडीगढ़ से तस्वीरें सीधे आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक चल रही है, और इस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। तमाम रणनीतियां बनाई जा रही हैं कि किस तरीके से सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए जाए, और बजट सत्र में कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर के सरकार को घेरा जा सकता है, इन सभी पर चर्चा हो रही है। तो चंडीगढ़ से ये तस्वीरें सीधे आपके टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि बजट सत्र नजदीक है, 20 फरवरी से शुरू होने वाला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हमारे ओपी शर्मा चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओपी, ये जो बैठक हो रही है कांग्रेस विधायक दल की, इस बैठक में क्या कुछ खास हो रहा है? कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिन पर चर्चा हो रही है? देखिए ज्योति, जो हरियाणा का 20 फरवरी से जो बीजेपी की वर्तमान मौजूदा दूसरे कार्यकाल का जो आखिरी जो है वो बजट सत्र आ रहा है, और इस साल में जो है लोकसभा के चुनाव भी होने, और उसके बाद हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है, तो अक्टूबर के अंदर विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं। ऐसे में आखिरी चुनाव है, और इसके बाद सब आखिरी विधानसभा बजट जो है वो पेश किया जाएगा। और ऐसे में सभी जो कांग्रेस चाहती है कि सभी तैयारियां करें, ज्यादा से ज्यादा ऐसे मुद्दे उठाए जाएं जिनके बीच में को लेकर जनता के बीच में जाए, और एक मैसेज आए कि सरकार किस तरह का जो काम कर रही है। तो इसको लेकर आज हरियाणा के जो विधानसभा में नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उनके आवास पर करीबन 10 मिनट पहले जो ये बैठक शुरू हो गई है। बैठक में हरियाणा के जो कुल 31 विधायक हैं, उसमें से 2 दर्जन के आसपास विधायक जो शिरकत कर रहे हैं। इस बैठक के अंदर जो है सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। हर विधायक जो विधायक पहुंचे उनके इलाकों में और उनके आसपास के इलाकों में जो भी बड़े मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों के ऊपर चर्चा की जाएगी। किन मुद्दों के ऊपर सरकार को घेरा जा सकता है, किन मुद्दों पर सरकार जो है पीछे हट सकती है, किन मुद्दों पर सरकार को शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है, इस तरह के मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी। और उसके बाद जो है फैसला किया जाएगा कि हरियाणा विधानसभा के अंदर किस किस तरह के कॉलिंग अटेंशन, अर्जेंट मोशन, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन लगानी है, इन सभी के ऊपर जो वो चर्चा की जाएगी। और उसके बाद साथ ही कुछ क्वेश्चंस विधानसभा में जो स्टार्ट और अनस्टार्ट क्वेश्चंस रखे जाते हैं, उनकी भी जो पटकथा जो है आज लिख दी जाएगी। ऐसे हरियाणा के कौन से बड़े इश्यू हैं जिनके ऊपर सरकार जो है मतलब अपनी बड़ाई तो जमकर करते हैं, लेकिन हकीकत पर उसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, वो सरकारी आंकड़े उसके ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं जो एक कागज फाइलिंग नोटिंग जो भी सरकार के स्तर पर होती है, उसमें उन सरकार के दावों की, सरकार की योजनाओं की क्या स्थिति है, इस तरह के क्वेश्चन लगाने को लेकर भी जो है आज जो है वो सहमति बनेगी। और आमतौर पर हरियाणा विधानसभा का सत्र 20 फरवरी शुरू होना है, तो सत्र के शुरू होने से करीब 5 दिन पहले तक जितने भी विधायक हैं वो अपने जो है क्वेश्चन स्टार्ट या अनस्टार्ट क्वेश्चन जो है विधानसभा स्पीकर को भेजते हैं। उसके बाद से वो सभी क्वेश्चन जो है सरकार चीफ सेक्रेटरी कार्यालय पहुंचेंगे, वहां से संबंधित विभाग में हो जाएंगे, और उनका एक जवाब तैयार कर जब सदन बैठेगी, हरियाणा विधानसभा की जब कार्यवाही शुरू होगी, उस दिन वो पटल पर रखेंगे और संबंधित मंत्रियों द्वारा उनके ऊपर जवाब दिया जाएगा। तो ऐसे में देखने वाली बात यह है कि मौजूदा सरकार का आखिरी जो कार्यकाल का जो आखिरी बजट है, और इस बजट में कांग्रेस कितनी जो सरकार की पूरा आक्रामक होती है, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल अभी ये देखने वाली बात जरूर होगी, लेकिन एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, बैठक जो जारी है, एक तो कब तक चलेगी और कब से शुरू है? दूसरा ये चीज कि कांग्रेस की अगर हरियाणा में बात करें तो ज्यादातर जो खबरें हैं गुटबाजी की सामने आती है, चाहे सार के गुट की बात करें, चाहे अभी एक और न्याय यात्रा चल रही थी। तो इस बैठक में क्या कांग्रेस की एकजुटता सामने आ रही है, या इसमें भी किसी तरीके की कुछ लोगों की दूरी दिख रही है? देखिए ज्योति, कांग्रेस चाहे हरियाणा में हो या देश में हो, गुटबाजी इनसे कभी भी शायद दूर हो सकती है। हरियाणा की अतीत की बात करें तो पहले जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल और बंसी लाल के बीच में जो टसल रहती थी, उसके बाद जब बंसी लाल ने राजनीति से संन्यास ले लिया, तो भजन लाल
और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में टसल रहती थी। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं तो उनके विपक्ष में कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की पुत्रवधू जो किरण चौधरी, वो तमाम है। तो इस तरह की टसल चलती रहती है। और हरियाणा, न केवल हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी है, कहीं ना कहीं हरियाणा का कांग्रेस का जो विधायक दल है उस गुट में भी जो है वो उसमें भी जो है गुटबाजी है। जो कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला गुट के जो विधायक होते हैं वो आमतौर पर विधायक दल की बैठक में जो शामिल होते हैं, लेकिन आज कौन से विधायक आए उसके बारे में, कौन से विधायक जो है शैलजा गुट के थे वो नहीं आए, उसके बारे में अभी कोई फिलहाल जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, दो दर्जन के आसपास करीबन हरियाणा कांग्रेस के 30 विधायक जो हैं हरियाणा के अंदर है, और उसमें से करीबन 24 या 25 के आसपास विधायक हैं। और शायद कहा जा सकता है कि जो विधायक नहीं आए ये वही विधायक भी हो सकते हैं जो शैलजा गुट या रणदीप सिंह सुरजेवाला गुट से संबंधित रखते हैं। तो अब बैठक अभी शुरू हुई है, करीबन 3:50 के आसपास ये बैठक शुरू हुई। फिर उम्मीद है कि 1.25 से 1.5 घंटे के बीच में जो बैठक चलेगी, और बैठक खत्म होने के बाद हरियाणा के जो नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं वो बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देंगे। जी बिल्कुल ओपी, बने रहिएगा, तमाम सारी खबरों पर और आपसे जानकारी लेंगे। और वहीं चंडीगढ़ नगर निगम के मतदान में हुई कथित धांधली को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन जारी है। एनएसयूआई कार्यकर्ता नगर निगम कार्यालय पहुंचे और इस दौरान आपको बता दें कि पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी करना पड़ा पुलिस को। साथ ही हल्का लाठीचार्ज भी इस दौरान किया गया। दरअसल एनएसयूआई कार्यकर्ता नगर निगम कार्यालय का घेराव करना चाहते थे और पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोकने का प्रयास किया। साथ ही आपको बता दें कि जो कार्यकर्ता थे वो नहीं माने, तो ऐसे में पुलिस को पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा और फिर बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ओपी शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। ओपी, आपसे इस खबर की जानकारी लेना चाहेंगे। ये जो नगर निगम वाला धांधली कथित तौर पर चल रही थी, इसमें अब एनएसयूआई के जो छात्र हैं वो प्रदर्शन की बात सामने आ रही है, अभी तक का क्या कुछ अपडेट है वहां पर? अगर हम चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर के चुनाव में जो एक धांधली हुई थी जिसमें रिटर्निंग अधिकारी के ऊपर जो है कहीं ना कहीं गोलमाल करने के और बीजेपी के पक्ष में जो है वो फैसला देने के आरोप लगे थे, और उसके बाद मामला जो सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो एक तीखी टिप्पणी प्रिजाइडिंग ऑफिसर यूटी चंडीगढ़ और हाई कोर्ट के खिलाफ की, उसके बाद से ये मसला कहीं ना कहीं अपने आप में गरमा गया है। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है वही बातें जो कहीं ना कहीं चंडीगढ़ में विपक्ष भी कह रहा था, तो एक तरह से इनडायरेक्टली तौर पर ये माना जा सकता है या ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं बातों के ऊपर सवाल उठाए जिनको लेकर विपक्ष उठा रहा था। तो ऐसे में जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है वो बारी बारी से इसका जो है श्रेय लेने की एक होड़ सी उनमें मच गई है। हालांकि मामले की सुनवाई जो अगले सोमवार को होनी है, और सोमवार को जो सुनवाई होगी उसमें जो रिटर्निंग अधिकारी जो संदीप मसी थे उनको भी जो है वो पेश होने के लिए कहा गया। साथ ही 7 तारीख जो चंडीगढ़ नगर निगम की जो बैठक होनी थी उस बैठक के ऊपर भी हाई कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है। लेकिन इसके बावजूद भी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस मसले को ज्यादा से ज्यादा बुनाने में लगी होती। इसी कड़ी में आज जो है कांग्रेस, नेशनल यूथ कांग्रेस जो थी उसकी तरफ से ये चंडीगढ़ में प्रदर्शन जो किया गया था, और वो कहीं ना कहीं उनको जब पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोकने की कोशिश की तो वो नहीं मानी। बैरिकेडिंग जंपिंग की भी जो है तो प्रयास हुए थे। इसके बाद जो चंडीगढ़ पुलिस ने उनके ऊपर वाटर कैनन का जो है वो इस्तेमाल किया, और इस दौरान वाटर कैनन के इस्तेमाल के बावजूद भी जब लोग नहीं माने, कार्यकर्ता एनएसयूआई नहीं माने, तो उनके ऊपर जो है हल्की लाठी भी चलाई गई, जिसमें जो एनएसयूआई के कई पदाधिकारी और जो कार्यकर्ता हैं उनको मामूली जो है वो चोटें आई हैं। कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने मौके से हिरासत में ले लिया था और बाद में उनको छोड़ देने की भी जो है वो खबर आ रही है सामने। तो कहा जा सकता है कि इस मसले को लेकर बारी बारी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बिल्कुल छोड़ने को तैयार नहीं है। दोनों कहीं ना कहीं इस मसले को गर्म रखना चाहते हैं, हर रोज इसके ऊपर प्रदर्शन करेंगे, तो कहीं ना कहीं शायद जनता के बीच में इस बीजेपी को लेकर इसका एक नकारात्मक असर जाए, यही उनकी कोशिश है। जी बिल्कुल, विपक्ष इस मुद्दे को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती। ओपी सीधे सीधे बात है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए।
और वहीं चंडीगढ़ में हाई पावर वर्कर्स परचेज कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल ने की है, जिसमें यमुनानगर दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट में 800 मेगावाट यूनिट की क्षमता के नए यूनिट के निर्माण का टेंडर भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को दिया गया है। इसके लिए 6,900 करोड़ रुपए का टेंडर अलॉट किया गया है। वहीं BHEL 57 महीने में कार्य को पूरा करेगा और इस प्लांट में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट लगेगी, जबकि अभी तक सब क्रिटिकल यूनिट लगी हुई है। ये पहले लगी यूनिट से 8% से ज्यादा क्षमता की है। इसमें कोयले की खपत कम होगी और बिजली सस्ती बनेगी। इस परियोजना से हरियाणा के नागरिकों के लिए निर्बाध बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। साथ ही प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए भी उपकरण लगाने का प्रावधान इसमें किया गया है। ये 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो 6,900 करोड़ रुपए में बनना है, माननीय मुख्यमंत्री जी की हाई पावर कमेटी ने कल ही इसका टेंडर BHEL को दिया है। निश्चित रूप से यमुनानगर के विकास में ये मील का पत्थर साबित होगा और यहाँ पर लोगों को रोजगार मिलेगा और रोजगार मिलने के बाद निश्चित रूप से सारा बाजार उससे गुलजार होगा और इस क्षेत्र में बिजली की सुविधा पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति होगी। सर, लगभग हरियाणा को सालाना कितना फायदा मानते हैं? देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि ये प्लांट हमें मिला है और 800 मेगावाट बिजली जो है यहाँ पे पैदा होगी और हरियाणा को इससे बड़ा लाभ होगा। और जिस प्रकार से कांग्रेस के और दूसरे कुछ लोगों ने बदनाम करने का काम की कोशिश की कि भाई यहाँ से वहां चला जा, हालांकि वो सरकार की सारे देश के बारे में योजना है कि जहां से कोयला निकलता है वहीं पर थर्मल प्लांट लगे और वहीं से बिजली बन के जाए। लेकिन सरकार ने जिस प्रकार से अपना पक्ष रखा तो उसके बाद केंद्र सरकार ने उसकी मंजूरी दी, तो उसके लिए उनका स्वागत करते हैं और यहाँ उससे बड़ा लाभ होगा। और वहीं फरीदाबाद में एक पति ने अपनी पत्नी के चरित्र पर शक होने के चलते उस पर बेलन से जानलेवा हमला कर दिया और खुद उसे फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में इलाज के लिए लेकर पहुंचा, जिसे डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। तो वहीं आरोपी का कहना है कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। ये कल शाम करीब 8 बजे के आसपास की घटना है और पति पत्नी का कोई झगड़ा हुआ आपस में, कहासुनी हुई है। वो हस्बैंड ड्रिंक वगैरह करता है तो उनकी इसी बात पे कोई आपसी झगड़ा हुआ है, जिसने उसने पत्नी पर हाथ उठाया तो उसको चोट लगी होगी और वो खुद पत्नी को लेके हॉस्पिटल लेके गया था बीके में। करीब 11 बजे के आसपास एक MLR कटी है जिसमें पत्नी के सर में चोट लगी हुई है, माथे में। और पुलिस को रुका मिला है करीब 1 बजे इन्फॉर्मेशन, 1 बजे के आसपास इन्फॉर्मेशन मिली हॉस्पिटल की तरफ से। तो 1:30 बजे पुलिस वहाँ पहुंची थी, तब तक वो वहाँ पे था नहीं, अपनी पत्नी को ले जा चुका था। और उससे फोन पे बात हुई तो वो कह रहा है कि मैं सेक्टर 28 में पत्नी का ट्रीटमेंट करा रहा हूँ। मुझे बहुत मारा। किसने? मेरे घर। क्यों? दारू पी के आया से मैं। दारू पी रखी थी इसलिए? और किसने मारा आपको? और नीला नंदो ये सब। नंद ने भी मारा? नंद ने मारा है? हाँ। क्या नाम है उनका? किशनलाल। किशनलाल। नंद का नाम है? संतोष। सत्तो। यही सब मारते, चोरी कर करके मुझे। हैं? चोरी कर करके मुझे मरवाते। झूठी शिकायत पति से की थी। पति ने शराब पी और शराब पी के वो मारा। किसी से मारा तो? गलत इल्जाम लगा। क्या है? और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मोनू भांचाल फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता। मोनू, ये जो खबर सामने आ रही है, पत्नी के चरित्र पर शक होने के चलते पति ने जो ये जानलेवा हमला किया है, इस मामले की पूरी अपडेट दर्शकों को दीजिए।
ज्योति, मैं बता दूं, ये फरीदाबाद के जो है मेवला महाराजपुर की ये घटना है, क्योंकि अब जो पति है उसने अपनी पत्नी पर जो है चरित्र पर शक होने के चलते जो है उसने बेलन से, जो रोटी बनाने वाला बेलन है, उससे ताबड़तोड़ हमला कर दिया और जो है लूलुहान कर दिया। मैं आपको बता दूं ये सारी घटना जो है कुछ टाइम पहले भी जो है इस पति को अपनी पत्नी पर जो है रंगे हाथ इसको पकड़ा, और उसके बाद जो है इस पत्नी ने जो है हाथ जोड़ विनती करके माफी मांगी, और इस पति जो पत्नी का जो पति है उसने जो है माफ इसको कर दिया था। लेकिन जिस तरीके से कल की बात की जाए तो कल जो है जब इंद्रजीत जब अपने घर लौटा तो उसके जो इंद्रजीत का जो 12 साल का बेटा है उसने जो है यहाँ पर अपने पिता को जो है ये सारी बातें बताई। उन्होंने कहा कि जो है मम्मी जो है वो गैर मर्द के साथ है। तो कहीं ना कहीं जब इंद्रजीत का इन बातों को सुनकर के उसका जो गुस्सा है वो सातवें आसमान पर पहुंच गया, और उसने जो है जो रोटी बनाना बेलन, रोटी से जो बेलन, जो रोटी वाला जो बेलन है उसको लेकर के और ताबड़तोड़ अपनी पत्नी पर जो है हमला यहाँ पर कर दिया और लूलुहान कर दिया। उसी के साथ में बता दूं इंद्रजीत जो है अपनी पत्नी को इलाज के लिए फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल पहुंचा, और वहां पर जो है वहां पर इलाज में जो फर्स्ट ट्रीटमेंट है वो यहाँ पर कराया। उसके साथ ही जो है बीके अस्पताल से उसको रेफर दिल्ली के लिए कर दिया, और दिल्ली ले जाने के बाद वहां उनका इलाज चल रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से जब उसके पति से बात की गई तो पति ने कहा कि मुझे किसी चीज का कोई पछतावा नहीं है, चाहे वो उसकी पत्नी मर जाए। उसने चरित्र शक होने के चलते उसने हमला किया, और कहीं ना कहीं इंद्रजीत ने यह भी कबूला है कि उसने ड्रिंक रखी थी। ये सारा मामला था जी। जो बिल्कुल। तो मोनू, जिस तरीके से देखा जाए कानून अपने हाथ में है, कहीं ना कहीं सही नहीं है, तो पुलिस के पास ये मामला पहुंचा, क्या पुलिस की तरफ से कोई अपडेट? देखिए जो है ये 11 बजे के रात के 11 बजे की घटना है, और जब जो है रुका, जब पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस मौके पर पहुंची, और उसके बाद जब वो जो है सिविल अस्पताल पहुंचे तो वहां से जो है जब हॉस्पिटल ने रेफर कर दिया तो वो जो पति है वो अपनी पत्नी को लेकर के दिल्ली के अस्पताल के लिए रवाना हो गया। कहीं ना कहीं पुलिस अभी इस मामले की जो है जांच करी, और पुलिस ने ये भी कहा है कि अगर पीड़ित पत्नी की जो है पक्ष से अगर किसी तरीके की कोई शिकायत आती है तो वो जो है उसके पति पर जो है कार्रवाई करेगी। वहीं मैं बता दूं कि जो इंद्रजीत है उसकी पत्नी ने जो नंद और नंदेऊ पर भी आरोप लगाया कि उसने वो भी जो है उसके साथ मार पिटाई करते, और कहीं ना कहीं वो अपने भाई को जो है पहला फुसला करके मेरे खिलाफ भरते हैं, और कहीं ना कहीं मेरे साथ इस तरीके का हमला और इस तरीके की वारदात कराते हैं। बिल्कुल। तो बोलो, आपके कहने का मतलब है अगर जो पत्नी है, पीड़ित पत्नी है, अगर वो शिकायत कराती है तो पुलिस इस मामले में आगे की छानबीन करेगी? बिल्कुल, जिस तरीके से अभी तक जो है हमारी पुलिस के जो प्यारो है सूबे जो पुलिस के प्रवक्ता है उनसे हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने साफ तौर से कहा कि अभी इसी तरीके का रुख आया है और 11 बजे की एमएलआर उनके पास सामने आई है। अभी किसी तरीके की कोई शिकायत नहीं आई है। अगर जो है पीड़ित जो पत्नी है उसकी तरफ से कोई शिकायत आती है तो कहीं ना कहीं उसके पति के खिलाफ और नंद और नंदेऊ के खिलाफ भी जो है वो जो एफआईआर दर्ज करके उनके खिलाफ जो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, और इस तरीके के मामलों को रोकने के लिए शिकायत जरूरी भी है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद मोनू, आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर देख रहे थे आप, खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।